चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर की ओर देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग प्रॉब्लम क्लास 11 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f(x = x - 5) राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 1 f0 to f7 3 f-3। इस तरह का सिचुएशन है। तो आप क्या करेंगे इसको आप देखिए। सबसे पहला वर्क होगा आपका, यहाँ सोल्यूशन 3 लिख रहे हैं। पहला वर्क आपका है f(x) क्या है, तो यह है आपका 2x - 5। आपको क्या करना है, f1 निकालना है। तो पुट x = 1, तो आपका f1 हो जाएगा। f1 हो गया 2 × 1 - 5 यानी 2 - 5 यानी -3 हो गया, यानी f1 हो गया -3। उस तरह से f0 कितना हुआ भाई, 2 × 0 -5 यानी -5। फिर आपका है f7, तो f7 क्या होगा, 2 × 7 -5 9। f-3 ये आपका हो गया 2 × -3 -5 यानी -6 -11। तो ये आपका फर्स्ट रहा। सेकेंड में आपका f0 है, थर्ड में f7 है और फोर्थ में फर्स्ट में f0 है, सेकेंड में f7, थर्ड में f-3 है। यस, तो फर्स्ट f0, सॉरी, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इस तरह से आपका तीनों सवाल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा आसान है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि डोमेन हमारा क्या है, 0 है। f0 में डोमेन x की जगह 0 है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस x की जगह 0 बैठाकर सॉल्व कर लेना है। ऐसे करें, डोमेन में 7 है -3 है, तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सा वर्क है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप निकाल क्या रहे हैं, आप रेंज निकाल रहे हैं यानी इमेज निकाल रहे हैं। उसी तरह से आप चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है द फंक्शन t, यानी फंक्शन t है जो मैप कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में कर रहा है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फारेनहाइट, क्योंकि बाएं साइड में सेल्सियस स्केल है, दाएं साइड में फारेनहाइट। एक मिनट, हाँ, द फंक्शन t which maps temperature in degrees Celsius into temperature in Fahrenheit scale is defined by Tc is equal to 9c upon a, just a minute. Yes, फोर्थ में कह रहा है द फंक्शन मैप सेल्सियस टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो ये आपका Tc दिया 9c upon 5 + 32। तो आपको T0 निकालना है, T28 निकालना है, T-8 निकालना है। तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि ये फंक्शन T जो है मैप कर रहा है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में, जो डिफाइन कर रहा है Tc = 9c upon 5 + 32। ये आप ध्यान रखिए, आपका Tc क्या हो जाएगा, Tc हो जाएगा आपका फारेनहाइट स्केल, C क्या होगा, सेल्सियस स्केल होगा। इस तरह से T0 ये सारे निकालने हैं। तो सेम सिचुएशन जैसा थर्ड में किया, यहाँ भी उसी तरह से आपको करना है। चलिए देखते हैं, एक सवाल कर देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। इसके फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहले देखिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है Tc = 9c upon 5 + 32। ये आपका सिचुएशन है। आपको निकालना है T0, तो T0 निकालना है, तो आप निकालिए। C की जगह क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, तो 9 × 0 upon 5 + 32 यानी हो गया 32, सीधी सी बात। फिर इस तरह से आप T28 निकालेंगे, T-10 निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc = 12। हम एक फोर्थ कर देते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि C की वैल्यू निकालनी है व्हेन Tc = 212। इसको ध्यान रखिए।
तो आप यहाँ पर सिचुएशन को देखिए, टीसी की जगह बैठाइए, सिंस टीसी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, तो टीसी की जगह आप 212 लगा दीजिए, 9cc की जगह पर आप छोड़ दीजिए क्योंकि निकालना है आपको 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5, यानी 12 में 2 में 2 गए 0, 11 में 3 गए 8, 180। इस तरह से हुआ 180, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 9 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज सी, यानी आपका सी कितना हुआ, 9 2 जा 18 20, यानी सी आपका 100 हो गया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, यही सी की वैल्यू आ गई। तो समझ गए आप, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है नंबर 4 के लिए। अब चलिए हम लोग 5 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x क्या है, r के मेंबर है, और क्या है, x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है। तो इसको आप ध्यान से आप देखिए और सोचिए समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स 2 माइनस 3x, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज क्या है, एफ एक्स है, ध्यान रखिए एफ एक्स रेंज है, यहाँ भी एफ एक्स रेंज है, यानी कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू को चाहिए। तो अब चलिए यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो आप रेंज निकालिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से ले लीजिए आप, कितना आया 2 माइनस 3x, ये आपका y हो गया, दिस इज y, यस। अब आप क्या करेंगे, x को बाएं साइड रखिए और y को दाएं साइड रखिए। तो पहले 2 को आप सेट कीजिए, माइनस 3x इज इक्वल टू y माइनस 2, फिर आप चलिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x हो जाएगा माइनस 3x अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, यानी x बच गया आपका y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, या 2 माइनस वाई अपॉन माइनस 3, ये आपका x हुआ। लेकिन क्या कह रहा है देखिए, x तो r का मेंबर है, साथ साथ x पॉजिटिव है, चूंकि x पॉजिटिव है यहाँ से आप लेंगे, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x क्या है 2 माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 3, तो यहाँ माइनस कॉमन लेकर के आई माइनस कैंसिल किया, तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 हो गया, तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 इज ग्रेटर देन y और y इज लेस देन 2। y की जो वैल्यू है यानी रेंज क्या है, लेस देन 2 है। अब लेस देन 2 में कहा जाए, नंबर लाइन में चले जाइए, तो नंबर लाइन में जाएंगे, देयरफॉर रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आपका रेंज हो गया। तो क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फोकस एरिया क्या है ये ध्यान रखिए, दिस इज द फोकस एरिया, इस पर आप फोकस डालेंगे और कॉन्सेंट्रेट होकर के सिचुएशन को हैंडल करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। सेकंड को देखिए क्या कर रहा है,
इसका सेकंड कह रहा है सिचुएशन बिल्कुल वही है जैसा आप पहले देखे थे आप, सिर्फ यहाँ फंक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे रेंज निकालना है, एफ एक्स दिया है x² + 2। तो सेकंड देखिए एफ एक्स इज x² + 2। चलिए देखा जाए तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ एक्स को y मानते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू x² + 2। उसके बाद क्या करते हैं, x को y में चेंज करते हैं। चलिए चेंज कीजिए, दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू y - 2। दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए तो रूट पॉजिटिव होता है, x इक्वल टू √y - 2। ये आपका x आया। अब इस x को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है, y - 2 एक क्वांटिटी है जो रूट के अंदर है। अब चूंकि x रियल नंबर है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे कीजिए, सिंस x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर y - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y - 2 की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी y क्या हो गया, y आपका हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी रेंज कितनी हो गई भाई, और दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 2 to infinity। ये आपका इस तरह ये सिचुएशन है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए और लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और दोबारा बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। ये आपका क्या है। लास्ट देखिए क्या है, थर्ड में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स के बराबर है और एक्स क्या है, आर का मेंबर है। बहुत सिंपल टास्क है, क्योंकि एफ एक्स की वाई लेंगे जो पैसे ले लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। अब देखिए एक्स चूंकि आर का मेंबर है, सिंस एक्स बिलोंग्स टू -∞ to r +∞, therefore y also belongs to -∞ to +∞। कोई लफड़ा इसमें नहीं है। ये आपका x r का मेंबर है, इसलिए y भी हमारा -∞ से +∞ का होल्ड करता है। तो ये सारे सवाल आपके हो गए। रेंज निकालने के लिए जो हम टेक्निक यूज किए उसको आप ध्यान रखिएगा। पहले इसको y माना, x को y में चेंज किया, उसके बाद में जो डिसीजन था उसको लिया, अकॉर्डिंगली आंसर दिया। ये आपका आंसर। तो अब हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम को देखेंगे अगले लेसन में, जिसमें मिसलेनियस के सारे प्रॉब्लम्स थोड़ा टिपिकल होती जरूर है, लेकिन हम लोग पूरा ध्यान दे करके चलेंगे, देखेंगे। और किसी तरह से कोई समस्या होगी तो आप पूछेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बजाना भूलना नहीं है। पूरी तरह से सिचुएशन आपके सामने रखा जा रहा है, किसी तरह से कोई भी दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, ये हम हमारी बात है। मैथमेटिक्स को हम चाहते हैं बिल्कुल आसान समझाने के लिए, तो आसान भाषा में आसानी से आपको समझ में आ जाए, उद्देश्य हमारे यही है। थैंक यू।